नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो इंडिया को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के सुपर पावर क्लब में ऑफिशियली एंटर करने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS ये होगा इंडिया का पहला पूरी तरह इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन। और इस वीडियो में हम इसके डिज़ाइन, टाइमलाइन, साइंटिफिक मिशन और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। बस एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होगा जो लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमेगा। यहाँ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स 3 से 6 महीने तक रिसर्च कर सकेंगे, बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह, लेकिन छोटा, मॉडर्न और पूरी तरह इंडियन बिल्ड। इसका पूरा पर्पस है कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर सकें, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्लाइमेट मॉनिटरिंग कर सकें और लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग ग्राउंड भी होगा। ये फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च होगा 2028 और पूरा स्टेशन 2035 तक ऑपरेशन हो जाएगा। अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें तो दुनिया एक न्यू स्पेस रेस में एंट्री कर चुकी है। चाइना का टियांगोंग स्टेशन एक्टिव है, रशिया चाइना जॉइंट स्टेशन प्रपोज कर रहे हैं, यूएस कमर्शियल स्पेस स्टेशन प्रिपेयर कर रहा है। इस बैकड्रॉप में सितंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गगनयान प्रोग्राम को एक्सपेंड करते हुए BAS-1 बेस मॉड्यूल अप्रूव किया। ये डिसीजन क्लियर करता है कि इंडिया डिपेंडेंसी फ्री ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जिसमें हार्डवेयर, डॉकिंग टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सब कुछ इंडियन होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का आर्किटेक्चर मॉड्यूलर है। टोटल 5 मेजर मॉड्यूल स्पेस में जाएंगे। BAS-1 बेस मॉड्यूल लाइफ सपोर्टेड टेस्ट बेड होगा, कोर मॉड्यूल डॉकिंग हब, साइंस मॉड्यूल हाई एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरी मॉड्यूल बायोटेक एंड मटेरियल्स लैब, कॉमन बर्थिंग मॉड्यूल कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स। टोटल मास करीब 52 टन, साइज 27 मीटर इंटू 20 मीटर और प्रेशराइज्ड वॉल्यूम 265 क्यूबिक मीटर्स होगा। क्रू कैपेसिटी 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स कंटिन्यूस और शॉर्ट टर्म में 6 महीने तक रह सकते हैं। ये डिजाइन इंडिया को फ्यूचर में लूनर गेटवे टाइप मिशंस के लिए रेडी करता है। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स उन रिजल्ट्स को रिवील करते हैं जो अर्थ पर इम्पॉसिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ISS पर एलॉयज बनाने से मटेरियल्स की यूनिफॉर्मिटी 10x इंप्रूव हुई। कैंसर सेल्स माइक्रोग्रेविटी में फास्टर ग्रो करती हैं, विच हेल्प्स इन ड्रग टेस्टिंग। फ्लूइड बिहेवियर स्पेस में कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जेट इंजन्स और फ्यूल टैंक्स के लिए क्रूशल। BAS के साथ इंडिया बायोटेक्नोलॉजी ड्रग डिस्कवरी करेगा, क्लाइमेट साइंस ऑब्जर्वेशन करेगा, ह्यूमन बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स करेगा और रोबोटिक मेंटेनेंस टेस्ट करेगा। सब इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर पाएगा। गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स BAS में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस कंप्लीट करेंगे। इसरो डेवलप कर रहा है एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, भारत डॉकिंग एंड बर्थिंग मैकेनिज्म। ये दोनों टेक्नोलॉजीज इंडिया को स्पेस स्टेशन क्लास मिशन में सेल्फ रिलायंट बनाएंगी। लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेज का मतलब है एस्ट्रोनॉट हेल्थ, साइकोलॉजी, बोन डेंसिटी लॉस और रेडिएशन प्रोटेक्शन की एडवांस मॉनिटरिंग। ये सब फ्यूचर मून मार्स मिशन की रिहर्सल होगी। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो BAS इंडिया को एक एक्सक्लूसिव क्लब में ले जाएगा। यूएस से रशिया, चाइना के पैरेलल एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर। ऐसे जैसे एजेंसीज ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं डॉकिंग कंपैटिबिलिटी और जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स में। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को एक न्यू डायमेंशन देगा, स्पेशली इंडो पैसिफिक स्पेस कॉरिडोर में। BAS इंडिया के लिए साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ही नहीं, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है। नेक्स्ट जनरेशन इंडियन साइंटिस्ट को इंस्पायर करेगा, ग्लोबल कोलैबोरेशंस बढ़ाएगा, कमर्शियल स्पेस एक्सपेरिमेंट्स को ओपन करेगा और इंडिया को लॉन्ग टर्म डीप स्पेस मिशंस के लिए प्रिपेयर करेगा। ये सिर्फ स्पेस स्टेशन नहीं, ये इंडिया का फ्यूचर स्पेस सिविलाइजेशन का पहला कदम है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।